कह रहा लिस्टेड बिलो आर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर 10 डेज। 10 डेज तक टेम्परेचर नोट किया गया, कहीं का होगा, किसी सिटी विटी का, किसी कंट्री का। तो बच्चों कभी इनको मिला है -6 डिग्री सेल्सियस, कभी मिला है -8 डिग्री सेल्सियस, कभी 0 डिग्री सेल्सियस, कभी 3, कभी 2, कभी फिर से 0, कभी 1, कभी 5, कभी 4, कभी 4। ठीक, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। अब देखिए बच्चों, रेंज निकालने के लिए कई बार मैंने बताया, जिन बच्चों को नहीं पता है, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, जो आपका डेटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ। ठीक, अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों, -8। यस सर। बच्चों नंबर लाइन के बारे में तो आपको पता होगा, नंबर लाइन पे यहाँ कहीं 0 आता है। ठीक, चलो ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक नंबर लाइन है, इस तरीके से नंबर लाइन पे ये 0 आता है, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर आते हैं, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, -3 आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ -5 आएगा, यहाँ -6 आएगा, फिर यहाँ -7 आएगा, और यहाँ आएगा -8। देखिए नंबर लाइन पे जो नंबर जितना लेफ्ट में होता है, अच्छा 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, है ना। तो जो नंबर जितना लेफ्ट में आता है, ठीक है, लेफ्ट में, वो उतना छोटा होता है। सही बात है। जैसे कि 2 और 5 में लेफ्ट में कौन है, 2, तो 2 5 से छोटा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए -6 और -8 में लेफ्ट में कौन आता है, लेफ्ट में -8 आता है, इसलिए -8 -6 से क्या है, छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -8 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, -8, ये लीजिए -8, उसके बाद कॉमा लगाया हमने, -8 से बड़ा नंबर कौन सा है, -6, देख लीजिए -8 कवर हो गया, -6। अब -6 से बड़ा नंबर कौन सा है, 0 है, क्योंकि -6 के राइट में क्या आ रहा है, अब 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 0 मिल गया, कॉमा लगा के हमने 0 लिख दिया। अब इसके बाद क्या आ गया, 0 भी चला गया, फिर से 0, फिर से 0 लिख दो, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दो, फिर 1 की बारी आएगी, 1 इससे बड़ा है। ठीक, फिर बच्चों 2 आएगा, 2 इससे बड़ा है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, 3 आएगा, 3 इससे बड़ा है, और उसके बाद 4 आएगा, और फिर से 4 आएगा, ये लीजिए फिर से 4 आ गया। ठीक, उसके बाद 5 आएगा। तो बच्चों ये हमने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर लिया। याद रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए जब भी रेंज पूछता है। अब रेंज कैसे निकालते हैं, सो रेंज निकालते हैं हम लोग इस तरीके से। देखिए बच्चों रेंज होता है क्या, जो आपका सबसे बड़ा डेटा हो, यानी कि सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू हो गई ऑब्जर्वेशन की, सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस सबसे लोएस्ट वैल्यू। ठीक, तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना। क्या होता है फॉर्मूला रेंज निकालने का, मैक्सिमम वैल्यू MAX मैक्स वैल्यू माइनस MIN का मतलब मिनिमम वैल्यू। अब बच्चों ध्यान दे जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 से बड़ा तो कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू की जगह 5 लिखेंगे, फिर माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, मिनिमम वैल्यू को आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ मिनिमम वैल्यू -8 है, क्योंकि वो नेगेटिव में, इसलिए आप उसको ब्रैकेट में लिखोगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे गलती मत कर देना। मैक्सिमम वैल्यू 5 है, फिर ये वाला माइनस यहाँ पे कॉपी करेंगे, और मिनिमम वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि हमारी जो मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू -8 है, वो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। इस तरीके से जो रेंज है वो कितनी आ गई, 13 आ गई। सो ऑप्शन में कहीं पर दिया है 13 डिग्री सेल्सियस, यस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स।